वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बाजू का बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है। इसकी डबल करके जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच है और लेंथ इसकी 6.25 इंच है। तो जो इसकी चौड़ाई है वो आप अपनी मोरी के हिसाब से लें और जो लेंथ है इस डिज़ाइन की वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सैम्पल रेडी किया हुआ है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, अब हमने ऐसे ऊपर की तरफ 1.5 इंच निशान लगाते जाना है, किनारे से लेके ऊपर की तरफ 1.5 इंच, और इन निशानों को मिला लेना है। ये 1.5 इंच की बजाय आप 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप एल साइज़ में या एम साइज़ में बना रहे हैं स्लीव। तो देखिए, सेंटर में जो बंद वाली साइड है बुकरम की, वहाँ से हमने लेंथ वाइज 4 इंच पे निशान लगाना है और इसको अब हमने चौड़ाई में सिर्फ 1 पॉइंट ही निशान लगाना है। मैंने इसको स्लिट, जो बाजू के सेंटर में स्लिट बनेगी वो उसको ज़्यादा मैंने ब्रॉड नहीं रखना। अगर आप यहाँ इसको थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप 2 पॉइंट रखिएगा, तो वो ओपन करके आधा इंच हो जाएगा। तो अब हमने ये 4 इंच वाले निशान से लेके ऊपर की तरफ अब हमने 2 इंच निशान लगाना है। अब हमने जो 1 पॉइंट पे निशान लगाया था उसको हमने छोड़ देना है और वहाँ से हमने फिर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है चौड़ाई में। ये निशान हमने ऊपर तक लगा देने हैं और फिर से अब हमने इन निशानों को आपस में मिला देना है स्केल की हेल्प से। और अब जो देखिए, वो जो हमने टॉप पे एक निशान लगाया था वहाँ से हमने तिरछा निशान लगाना है 2.25 इंच पे। तो अगर आप इस निशान को थोड़ा और इस लाइन को थोड़ा और डाउन करेंगे तो वो शेप थोड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप थोड़ा इस इतना शार्प नहीं रखना चाहते इसको, तो आप 2.25 की बजाय ऊपर की तरफ 2 इंच भी इसको रख सकते हैं। अब इसको कट कर लेंगे। कटिंग आपने बिल्कुल जो लाइंस आपने ड्रॉ की हुई हैं बिल्कुल उस पे ही कटिंग करनी है, टेढ़ी मेढ़ी कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो बाकी की भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ऑलमोस्ट ये कटिंग डन है। इसके बाद हमने पिंस को ओपन कर लेना है और देखिए, ये पैटर्न हमारा डिज़ाइनिंग के लिए रेडी है। अब इसको एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है प्रेस की हेल्प से। आधा पौना इंच मैंने चारों तरफ इसके कपड़े का मार्जिन छोड़ा है। अब हमने देखिए, ये 1.5 इंच चौड़ा है, चौड़ी बुकरम है और इसमें मैंने 2-2 पॉइंट के गैप पे 5 निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को आपस में अभी मिला लेना है। अगर आप इतने लाइंस नहीं रखना चाहते तो आप गैप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच में इतनी लाइंस काफ़ी लगी मुझे। 2-2 पॉइंट का गैप ना ज़्यादा है और ना ही कम। अब हमने दोनों तरफ ऐसे निशान लगा लिए हैं। अब हमने इस एरिया पे निशान लगाने हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी हमने ऐसे 2-2 पॉइंट का गैप रखते हुए निशान लगाने हैं और फिर से इन निशानों को आपस में मिला लेना है। आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे इनको ज्वाइन करूँगी। अब हमने इनके कॉर्नर्स ज्वाइन करने हैं। देखिए, इस तरह से जो लंबाई में पहली लाइन है उसको हमने चौड़ाई वाली पहली लाइन के साथ मिलाना है और कॉर्नर्स बनाते जाना है ऐसे। और आप जब भी ऐसे लाइंस ड्रॉ करें तो आप पेन अवॉइड करें, पेंसिल से ही ये लाइंस ड्रॉ करें। अब देखिए, कॉर्नर्स अच्छे से बन गए हैं। अब
अपोजिट साइड भी ऐसे ही लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब जो ऊपर वाली हमारी नोक है वहाँ पे हमने 2-2 इंच का गैप 2-2 पॉइंट का गैप देते हुए ऐसे निशान लगा लेने हैं। और अब हमने ऐसे इसको इस एरिए में अब हमने इनको जॉइन करना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी हमने सभी लाइंस को आपस में मिला के दोनों तरफ हमने कॉर्नर्स बनाने हैं इस तरह से। और अब जो हमारी लाइन बनेगी उसका कॉर्नर बिल्कुल बुकरम के किनारे से टच होगा इस तरह से। ये देखिए, और इसके बाद जो ऊपर वाली लाइंस आएंगी वो किसी भी लाइन के साथ मैच नहीं करेंगी, तो इसलिए अब हमने दोनों साइड पे इस तरह से लाइंस को ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देना है। और ये वाली लाइंस भी हमने ऐसे बाहर की तरफ निकाल देनी हैं, क्योंकि इनके साथ नीचे वाली कोई भी लाइन मैच नहीं करेगी। आई होप आपको मेरी ये सारी ड्राइंग समझ आ गई होगी। ये देखिए इस तरह से, और ये जो लाइन है ऐसे इसको बाहर निकाल दिया। अब देखिए, जो जिस हिसाब से मेरे सूट पे डिज़ाइनिंग है, जो जिस कलर का पेंट हुआ है सूट पे, वो दोनों कलर मैंने कंट्रास्ट थ्रेड, एंकर थ्रेड बॉबिन में फिल कर लिए हैं। और जिस डब्बी में हम इसको डालते हैं उसको थोड़ा सा हल्का इसको लूज़ कर लेंगे, ताकि जो एंकर थ्रेड है वो आसानी से बाहर की तरफ निकल सके। ये देखिए, और इसके साथ मैचिंग, एंकर थ्रेड के साथ मैचिंग मैंने रील भी मशीन के ऊपर चढ़ा लेनी है और बॉबिन को नीचे मशीन में सेट कर लेना है। और ये फर्स्ट लाइन जो हम लगाएंगे ये बिल्कुल बुकरम के किनारे पे लगाएंगे। ये लाइन हमने कपड़े के ऊपर नहीं आने देनी, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे ये सिलाई आनी चाहिए। और जब हमने कॉर्नर पे पहुंचना है तो कॉर्नर पे हमने सुई को पहले दबाना है बुकरम के बीच में, फिर हमने सिलाई अपनी कंटिन्यू रखनी है। मैं फिर से आपको बता दूं, जहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई रखी है बुकरम की, ये सारे पैटर्न की चौड़ाई 1.5 इंच है, कॉर्नर को छोड़ के, नोक को छोड़ के। तो आप 1.5 इंच की बजाय 2, सवा 2, 2.5 तक रख सकते हैं। अब हमने एक लाइन को छोड़ के उससे आगे वाली लाइन पे ये फिर से सिलाई चला देनी है। और जो हमने निशान छोड़ा है, जो हमने लाइन छोड़ी है बीच में, उस पे हमने पीच कलर की लाइन लगानी है। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइंस आएंगी ये मैं सभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो पीच कलर की लाइंस वो मैं कैमरा ऑफ करके लगाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है और देखने में भी फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगती। आप बस ध्यान से देखना, आप वीडियो पूरी देखा करें, तभी आपको डिज़ाइनिंग की समझ आ सकेगी। अब हमने फिर से एक लाइन छोड़ देनी है और ये सिलाई चला देनी है। और यहाँ पे मैंने मशीन का जो बखिया है वो ना ही ज़्यादा बारीक रखा है ना ही ज़्यादा मोटा रखा है। 1.5 जो इसकी नंबरिंग होती है जहाँ से हम सिलाई को एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे मैंने 1.5 पे इसको सेट किया है। देखिए 3 सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं एक एक लाइन के गैप को छोड़ के। अब हमने फिर से ये जो बाउंड्री वाली लाइन लगानी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये किसी भी लाइन के साथ ऊपर मैच नहीं कर रही, तो इसको अब हमने ऐसे बाहर निकाल देना है ऐसे। और इसकी अपोजिट साइड भी ऐसे ही रिपीट करेंगे। देखिए इस लाइन को भी, बाउंड्री वाली लाइन को भी बाहर निकाल देंगे इस तरह से।
अब ऊपर वाली जो 4 लाइंस बची हैं ये वाली, यहाँ पे भी हमने एक लाइन छोड़ के फिर सिलाई लगानी है ग्रीन वाली, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा एक निशान है वहाँ पे भी हमने एंड कर देना है ग्रीन वाली सिलाई के साथ। देखिए ग्रीन वाली लाइंस जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हैं। इसके बाद मैंने पीच वाली लाइंस भी ड्रॉ कर ली थी बीच बीच में जो गैप छोड़ा था, और देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये लाइन लगी हैं। देखिए आप एक बार फिर से देख लें इसकी लाइंस। अब हमने यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कट लगा के इसको फेविस्टिक के साथ उल्टी तरफ मार्जिन को मोड़ देना है, और जो बॉटम की तरफ हमारा मार्जिन है उसको हमने अभी कुछ नहीं करना। देखिए ऊपर की तरफ सारा मैंने उल्टी तरफ मोड़ दिया है मार्जिन। अब मैं आपको बाजू की मेजरमेंट बताऊंगी। लेंथ मैंने इसकी रखी है 16.25 इंच, और जो इसकी मोरी है वो 6.5 इंच है, इसीलिए मैंने बुकरम की चौड़ाई डबल करके 6.5 ली थी। ये भी डबल करके 6.5 मोरी है, और आर्म होल की लेंथ देख लें आप 8 इंचज़ है। अब मैंने क्या किया, इस जो प्रेस करके मैंने इसको क्रीज़ बिठा ली सेंटर में। अब हमने पैटर्न को ऐसे सेंटर में रखना है और बिल्कुल इसके क्रीज़ के ऊपर हमने रफ स्टिच लगा लेना है सेंटर में। ये रफ स्टिच बिल्कुल आपका क्रीज़ के ऊपर आना चाहिए, और इसके बाद हमने अपना पैटर्न जो है वो बाजू के साथ अटैच करना है। और ये जो पैटर्न है ये हमने उल्टा रखा है, और बाजू भी हमारी उल्टी ही है। उल्टी तरफ इसको रखना है और सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। बिल्कुल बुकरम के ये साथ साथ सिलाई लगानी है। इसके बाद सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ये कट बिल्कुल ऊपर तक नहीं लगाना, हल्का सा उसको मार्जिन वहाँ पे छोड़ देना है, और यहाँ पे 2 तिरछे कट लगाने हैं कॉर्नर्स पे, और नीचे से भी एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है। अब इसको पैटर्न को हमने बाजू की सीधी तरफ टर्न कर लेना है। कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लेने हैं किसी नोकीली चीज़ से। ऐसे देखिए मैंने ये कंट्रास्ट पोटली बटन रेडी करके रखे हैं। इनको अब 1.25 इंच के गैप पे हमने लगाना है। ये मैंने बनाया कैसे है पोटली बटन, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 1x1 इंच की मैंने डायमेंशन वाला एक फैब्रिक लिया था। ये लाइनिंग वाला कपड़ा था, सॉफ्ट होता है ये। तो अब इसको मेन फैब्रिक के अंदर ऐसे थोड़ी सी गोल शेप में सेट कर लेना है, और इसके बाद हमने ऐसे थ्रेड के साथ इसको कवर अप कर लेना है। इसकी नेक बिल्कुल जो पोटली बटन का नेक है वहाँ पे हमने ज़्यादा टाइट नहीं रखना है इसको। अब देखिए पोटली बटन अटैच करना स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बटन नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई आनी थी, तो इस यहाँ पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया 6.5 इंच मैंने इसकी मोरी रखी थी डबल करके, और 5.25 इंच मैंने इसकी मोरी रेडी करनी है, तो इसीलिए ये मैंने जगह छोड़ दी। और इसके बाद जब मैंने पोटली बटन लगाया उसके बाद फिर मैंने जो नेक्स्ट पोटली बटन लगाया है उसमें मैंने इन दोनों के बीच में मैंने 1.25 इंच का गैप रखा है। तो आप अपने हिसाब से गैप मेंटेन कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना ही रखना है। ये मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। और ये जो पोटली बटन मैं अटैच कर रही हूँ ये मैं सिंगल प्रेशर फुट के साथ कर रही हूँ, ये डबल से नहीं अटैच होंगे। अब फिर से हमने ऐसे 1.25 इंच का गैप रखना है और सिलाई चला देनी है। और ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये येलो कलर की नॉर्मल रील जो है उसी के साथ लगा रही हूँ। यहाँ पे हमने जो फैब्रिक का कलर होता है
उससे सिलाई लगानी होती है। ये एंकर थ्रेड के साथ सिर्फ हमने डिज़ाइनिंग ही करनी होती है। और फिर से अब देखिए जो तिरछी हमने लाइंस ऊपर लगाई थी, ये जो तिरछा एरिया है यहाँ पे भी हमने बटन्स के बीच में 1.25 इंच का गैप मेंटेन करना है। देखिए एक तरफ ऑलमोस्ट हमारे बटन्स लग गए हैं और दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही बटन्स लगा दूंगी। और आप इसकी फाइनल लुक देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन बना है ये, बहुत ही ज़्यादा, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। बहुत फिनिशिंग से ये रेडी हुआ है। अब हमने डबल फोल्ड करके इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। 5.25 मैंने इसकी मोरी रखनी है आगे से डबल करके। अब देखिए फ़िटिंग वाली सिलाई लग चुकी है, आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए। बहुत ही डिफरेंट सा ये डिज़ाइन बना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।